भट्ट एम्पायर चैनल पे आपको हम करते हैं वेलकम टू अली भट्ट एम्पायर चैनल। तो सब्सक्राइब करें। आगे हम टॉपिक पे बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, व्हाइट लेबल क्या है और प्राइवेट लेबल क्या है। मैं हूं आप लोगों का अली भट्ट। तो भाई आज के इस टॉपिक में ई कॉमर्स की फील्ड में सबसे ज्यादा सुनने जाने वाले अल्फाज ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल। काफी लोग पूछते हैं कि सर ये व्हाइट लेबल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये प्राइवेट लेबल क्या है। आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे कि ये तीनों मॉडल क्या हैं, किस में ज्यादा प्रॉफिट है, किस में कम प्रॉफिट है, और ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल बेस्ट है, ठीक है, जिसपे न्यू बिगिनर को काम करना चाहिए, या न्यू है आप स्टार्टअप पे लेना चाहते हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, तो आपके लिए ये हेल्पफुल बहुत होगी। अगर आप पुराने हैं तो फिर भी आपके लिए हेल्पफुल बहुत होगी। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो और नई आने वाली वीडियोस के लिए आपको अपडेट मिलती रहे। और कुछ न्यू टेक्निक्स 2025 की टेक्निक्स आपको इस वीडियोस में मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होता है, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, रिटेलर अलग है जो कि मैन्युफैक्चर हो सकता है आपका, या दूसरी वेबसाइट्स हो सकती हैं जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही हैं। एक की पिक्चर्स, यहां से आपने पिक्चर उठाई प्रोडक्ट की, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर आपने लिस्ट कर दी। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर आपको प्रोडक्ट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल $5 की या 500 की या 1000 रुपए की। आपने अपने स्टोर पे लगा दी इसको $10 की, $15 की, $20 की, ठीक है। यहां पर आपके पास आया कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ने आपकी वेबसाइट से, आपके स्टोर से प्रोडक्ट बाय की, आपके पास ऑर्डर आ गया। अब आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर, कस्टमर ने आपको अपना एड्रेस दिया, नाम दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आपने वही कस्टमर की डिटेल ड्रॉप शिपर को प्रोवाइड कर दी। वॉलमार्ट हो सकता है, ठीक है, दूसरी वेबसाइट्स हो सकती हैं आपकी। पाकिस्तान में जिस तरह HSC ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, एनी ड्रॉप वाले ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दराज वालों को, शॉपिफाई वालों को, डिफरेंट मॉडल वालों को। दुबई में आपका ड्रॉप शिपिंग आप नून के थ्रू कर सकते हैं। और तीसरी आप वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में ज़ेंड्रॉप में आप USA वगैरह में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है जो दुबई में ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस के थ्रू भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो आपने उनको सप्लायर को दिया, सप्लायर ने वही प्रोडक्ट आपके कस्टमर को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब इसमें कोई 3PL सर्विस इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई तीसरा बंदा आपने इन्वॉल्व किया जो आपके बिहाफ पे इनवॉइसेस, प्राइसिंग वगैरह चेंज करके कस्टमर को देगा। इसमें मसला क्या आता है कि कस्टमर $10 की चीज बाय करी, ड्रॉप शिपिंग में अपने ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे ने अपने नाम से, अपने लेबल के साथ कस्टमर को प्रोडक्ट भिजवा दी। ये हो गया कमीशन। पार्सल डिलीवर होगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा होलसेलर से, अगर नहीं होगा तो रिटर्न आएगा। लेकिन इस मॉडल में क्या होता है, कोई भी मार्केट प्लेस ज्यादा सपोर्ट नहीं करती ड्रॉप शिपिंग वालों को। जिस तरह मैक्सिमम अकाउंट बंद होते हैं Amazon के ऊपर, ठीक है, और शॉपिफाई पे काम करें तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, सारा कमीशन आपका ड्रॉप शिपर ले लेता है, ठीक है। तो यह मॉडल एक हद तक लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाता, उसके ऊपर काफी मसले होते हैं। ना तो शिपमेंट आपके हाथ में होती है, ना ही प्रोडक्ट आपके हाथ में होती है, ठीक है। इस पर जो नाम चल रहा था, ऑडियंस बन रही होती है, वो ड्रॉप शिपर की बन रही होती है। जब पार्सल डिलीवर होगा तो वो $5 में जाएगा इनवॉइस में। ऑर्डर इसने Amazon पे किया या शॉपिफाई पे किया, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग आपने अली एक्सप्रेस से करवा दी, किसी भी मॉडल से करवा दी, तो कस्टमर इससे ऑब्जेक्शन उठा सकता है। फिर इस पर आप 3PL सर्विस इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पार्टी की, जो आपके बिहाफ पे आपकी ब्रांडिंग करेगा, आपकी इनवॉइस लगाएगा, तो वो भी सर्विस चार्जेस लेगा। तो इस तरह कट कटा के आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम बचता है लास्ट में। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग हम रेकमेंड नहीं करते, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। हाँ, अगर आपने बिगिनर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक अलग मैटर है, फिर आपकी मजबूरी है। फिर उसके बाद आप इस मॉडल पे काम करें, जब आप अर्न कर लें, फिर आप व्हाइट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाइट लेवल मॉडल की। ड्रॉप शिपिंग हमारे लिए फेयर है, इतना लॉन्ग टर्म काम नहीं है इस ऊपर। और वही प्रोडक्ट जो जहां बिक रही है वही आप बेचेंगे तो काफी कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा, ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी फेसबुक पे, ठीक है। तो फिर प्राइसिंग मार्केट प्लेस पे काम करेंगे तो प्राइसेस कम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह काफी कंपटीशन बढ़ जाता है।
अब हम बात करते हैं व्हाइट लेबल की। व्हाइट लेबल में क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई, डिजाइन की, उसके बाद किसी भी मॉडल पे हो सकता है, आप कोई भी नीच ले सकते हैं, शूज, वॉच, क्लॉथिंग, कोई भी प्रोडक्ट, होम एसेसरीज, गैजेट्स, चाइना आइटम, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस और प्राइस आपने लगाई अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। कस्टमर आया थ्रू, अब वो अमेज़न पर है, इट्सी पर है, ईबे पर है, या शॉपिफाई का है, या मार्केटिंग के थ्रू आया, ए टू जेड किसी भी बायर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने प्रोडक्ट बाय करी, डिटेल डाली, पेमेंट मेथड है, उसने एडवांस पेमेंट दी, नहीं तो सीओडी, पाकिस्तान में, एशिया में सीओडी चलता है, यूरोप साइड, वर्ल्ड वाइड साइड आपका एडवांस पेमेंट चलती है, अमेज़न है, इट्सी, ईबे, वहाँ भी एडवांस पेमेंट चलती है। अगर शॉपिफाई पे आपने कंपनी रजिस्टर की है यूएसए, यूके में, तो वहाँ उसके थ्रू आप पेमेंट मेथड एक्टिव करवा सकते हैं शॉपिफाई का। जब आपके पास ऑर्डर आया, अब आपने डिटेल होलसेलर को नहीं देनी या ड्रॉप शिपर को नहीं देनी, आपने वो प्रोडक्ट सोर्स करना है, ठीक है। प्रोडक्ट होलसेल से लेके आप अपने पास लेके आएंगे उसको। अब ये अलग मॉडल पे डिपेंड करता है, ऑर्डर आए जब आप बाय करें, ये भी मॉडल है, सिंगल इन्वेंटरी पे काम करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है। हाँ, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बिकेगी, अच्छी बिकती है या बिकने लग गई है, तो फिर आप उसको क्वांटिटी में भी, बल्क में भी बाय कर सकते हैं। 100 पीस, 200 पीस, 50 पीस, 500 पीस, 1000 पीस आप बल्क में स्टॉक रख के बेच सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बार बार होलसेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक दफा अपनी इन्वेंटरी अपने पास बुला ली, बुलाने के बाद जब ऑर्डर आया, आपने इसको खुद शिप करवाया, ठीक है, शिप करवाया कस्टमर तक। इसके बीच में सर्विस इस्तेमाल होती है, कोरियर सर्विस, ठीक है। अगर आप दराज पे काम कर रहे हैं, दराज के आप पहुंचाएंगे। आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, तो अमेज़न से आप फीडेक्स, डीएचएल, स्काईनेट के थ्रू पार्सल शिप करवाएंगे यूएसए, ठीक है। तो आप उसको खुद पैक करेंगे, अपना शिपिंग लेबल लगाएंगे, अपना नाम लगाएंगे स्टोर का, और अपने प्राइस वही जो उसने कस्टमर ने बाय किए प्रोडक्ट, उसी का प्राइस लिस्ट करके उसी को रिपैक करके आप बायर तक पहुंचाएंगे। यह क्या व्हाइट लेबल, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट बनी हुई है उसको उठा के आप बेच रहे हो, दिस इज अ व्हाइट लेबल, सिंपल। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपको मिल रहा है, जो भी बायर वो आपका बन रहा है, डिलीवरी कोरियर वाला डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो बीच में मेन हब आप लोग हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास पूरी एक्सेस होती है यहाँ पे, और आप वो चीज होलसेल से अगर आप $10 की ले रहे हैं, इसको आप $25 की बेचें, 50 की बेचें, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है प्रोडक्ट की वैल्यू पे, प्रोडक्ट की डिमांड से, प्रोडक्ट पे डिमांड, मार्केट पे डिमांड है, उस पे नीड से, जो हमने अपनी ट्रेनिंग में पूरी प्रोडक्ट हंटिंग एक सीरीज सिखा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो हमारे को फिजिकल आगे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम उनको बकायदा पूरा सिखाते हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल, कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान क्या क्या चीजें देखनी होती है और किस नीच पे ज्यादा प्रॉफिट है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो आप जितना भी प्रॉफिट रखें वो आपका होता है। अगर मार्केट प्लेस पे है तो वहां पर आप ज्यादा हाई नहीं ले सकते। शॉपिफाई पर है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपकी अपनी प्राइवेट वेबसाइट है, तो वहां पर आप हाई प्रॉफिट मार्जिन भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर एक आपके पास चल के आ रहा है आपके पास थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसईओ, ठीक है। प्रोडक्ट शिपिंग हो जाएगा, शिप होने के बाद पेमेंट जो है वो आपके पास मिल जाती है। दिस इज अ व्हाइट लेबल। अब वही प्रोडक्ट आप उठा के, अगर वो जेनेरिक प्रोडक्ट है, कोई ऑनर नहीं है, उसको उठा के आप अपनी ब्रांडिंग में भी अपने स्टोर के नाम से भी बेच सकते हैं, लेकिन वो व्हाइट लेबल है, वो प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो सकता है, हर लोग उसको बेच रहे होंगे, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको व्हाइट लेबल मॉडल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तो ये टॉपिक हम कवर करते हैं प्राइवेट लेबल क्या होता है। आपकी अपनी वेबसाइट, आपने एक नीश सिलेक्ट करी कि मुझे परफ्यूम पे जाना, आजकल हर कोई परफ्यूम पे जा रहा है, अपनी परफ्यूम बना रहा है, क्लोथिंग पे जाना है, ज्वेलरी पे जाना है, शूज पे जाना है, वॉचेस पे जाना है, कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट जो आप खुद बनवाना चाहते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट पे जाना है, किसी भी प्रोडक्ट पे जो आप मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं अपने स्टोर के नाम से। आपने एक वेबसाइट बनाई अपने स्टोर के नाम से, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चर से, फैक्ट्री से,
ठीक है, मैन्युफैक्चर से, फैक्ट्री से, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी अंग्रेजों वाली है तो उस पर थोड़ा सा फोकस नहीं करना, फोकस करो नॉलेज के ऊपर, ठीक है। कमेंट्स करा के शुरू मत हो जाना, ठीक है। तो नॉलेज पे डिपेंड करो, गाड़ियों पे या फिर राइटिंग पे फोकस नहीं करना, समझ गए। तुम लोग नॉलेज के पीछे नहीं भागते, कीटो पार्टियों से बाज आए हो। आप लोग महंगी महंगी गाड़ियां, घर जो रहने की गाड़ियां देख के उन लोगों को इंस्पायर, आप उन लोगों को इंस्पायर होते हो। उनसे इंस्पायर हो जिनके पास नॉलेज है और जो आपको नॉलेज देना चाह रहा है, समझ गए। ड्रकी भाई ब्लॉगिंग पे, पुराना ब्लॉगिंग पे तो काफी लोग आप लोग को देते हो व्यूज, देखते हो यहाँ पर कितने व्यूज देते हो, कमेंट्स देते हो, पॉजिटिव कमेंट देना इंसानों वाले, ठीक है, ताकि मजीद मोटिवेशन मिलेगी। तो आपको नॉलेज देता रहूंगा जितना मैंने सीखा है, और बल्कि आगे और भी सीख रहा हूँ। क्लियर है, नॉलेज बांटने से और मिलती है। अच्छा, तो वेबसाइट आपने बनवाई, आपने बनाई या बनाई बेसिकली आपने एक नाम सेलेक्ट किया कि मेरा ये नाम है, जैसे कि AB अली भट्ट एम्पायर के नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाई। अब मुझे परफ्यूम पे जाना है तो मैं मैन्युफैक्चरर से रब्ता करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे अपनी परफ्यूम लॉन्च करनी है, मुझे परफ्यूम बना के दो, ठीक है, ये फ्लेवर की है, ये इंस्पिरेशन की, ठीक है। आपने वो परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग करवाई अपने ब्रांड के नेम से, अपने स्टोर के नेम से, आपने मैन्युफैक्चरिंग बनवाई, बोतल डिजाइन करी, परफ्यूम सेलेक्ट करी, उसको बनाया, बोतल का साइज वाइज ये देखा, और आप उसको फिर प्रिंटिंग वाले के पास गए, उसको ब्रांडिंग पे काम किया, बॉक्स बनाया, लेबल बनाया अपने सेम स्टोर के नाम से, ठीक है। बनाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करके, वो डिपेंड करता है आपने 100 पीस उठा लिए, 1000 पीस उठा लिए, जितने भी पीस उठा के आपने अपने पास मैन्युफैक्चरिंग करके रख लिए, ठीक है। अब जब बायर आया आपके पास, आपने उसकी ब्रांडिंग करी, सोशल मीडिया, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगह आपने ब्रांडिंग करी, बायर आपके पास आया, प्रोडक्ट बाय किया और आपने उसको डायरेक्ट शिप करा दिया। दिस इज अ प्राइवेट लेबल। जो प्रोडक्ट आपने बनाई, जिस ब्रांड के नाम से आपने बनवाई, वो प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और नहीं होगी। अगर आप कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, ट्रेडमार्क बनवा लेते हैं इस नाम के, ठीक है, तो अगर कोई आपका नाम यूज भी करता है, आप उसको कॉपीराइट मांग सकते हो। इसलिए कहते हैं जो भी ब्रांड लॉन्च करो उसको आप रजिस्टर करवाएं, ताकि कोई उसको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। तो ये आ गया प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में प्रॉपर प्राइवेट लेबल, हर एक चीज आपकी अपनी होती है, आपके राइट्स भी, आपकी प्रोडक्ट भी, आपका नाम भी, हर एक चीज आपके पास होती है। और प्राइवेट लेबल स्टोर मजीद सेल्स इस पे इंक्रीज होती है, लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट लगती है, ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। रातों रात सक्सेस नहीं मिल जाती, इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगती है, ताकि एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आई, उसकी मार्केटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आप एजेंसी हायर करते हैं या खुद उसके ऊपर आप अपना वर्क करते हैं, जल्दी रिजल्ट्स लेंगे आप एजेंसी हायर कर सकते हैं। अगर आप खुद काम करेंगे तो फिर आपको सब चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। तो ब्रांडिंग पे फोकस, रील्स पे फोकस, इन्फ्लुएंसर को आप हायर करते हैं, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, उनसे आप रिव्यूज बनवाते हैं, फिर आप उसको ब्रांडिंग करते हैं। बकायदा पूरी एक सीरीज से ब्रांड लॉन्च किस तरह किया जाएगा, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बताना, पूरी सीरीज बताऊं मैं कि आप एक प्राइवेट लेबल स्टोर किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूजिंग आती है व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल। व्हाइट लेबल में मैंने कहा था कि व्हाइट लेबल को प्राइवेट लेबल हो सकता है, कैसे? व्हाइट लेबल के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर आप नहीं होते, ठीक है। व्हाइट लेबल में प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट के होल्डर या प्रोडक्ट के ऑनर आप नहीं होते। आप उसके ऊपर अपने स्टोर की ब्रांडिंग करके वो प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मुझे मार्केट से मिल रहा है, मैं इसके ऊपर लेबलिंग अपने ब्रांड के स्टोर के अपने स्टोर के नाम से कर सकता हूँ, शिपिंग पार्सल जाएगा, इसका मैं बॉक्स बनवा सकता हूँ। अब ये वॉच है रोलेक्स की वॉच को मैं क्या रीसेल कर सकता हूँ, ऑफिशियली तो नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता सारे काम चलते हैं। तो इसके ऊपर ब्रांडिंग, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर AB का ब्रांडिंग डब्बा बना के मैं इसको बेच सकता हूँ, लेकिन नाम तो रोलेक्स है, प्रोडक्ट का तो ऑनर नहीं हूं मैं, लेकिन इसको बेच रहा है वो अली भट्ट एम्पायर बेच रहा है, ठीक है, या कोई भी A to Z सेल आउट कर रहा है। तो व्हाइट लेबल पे इसका ब्रांडिंग यूज कर सकते हैं अपने स्टोर के नेम से, ठीक है। प्राइवेट लेवल में क्या है, प्रोडक्ट के ऑनर भी आप होते हैं, जैसे कि रोलेक्स वॉच के ऊपर रोलेक्स लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप कोई वॉच मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं तो उस वॉच के ऊपर आप अपने शॉप का नाम भी लिखवा सकते हैं, तो प्रोडक्ट के ऑनर आप हो गए। उसके बाद ब्रांडिंग के ऊपर आपके ब्रांड का स्टोर भी चलेगा, नाम चलेगा, और जब कस्टमर तक प्रोडक्ट जाएगी तो प्रोडक्ट के ऑनर पे भी नाम आपका होगा, ब्रांडिंग पे भी नाम आपका होगा, तो इसी का प्राइवेट लेबल स्टोर। आपकी प्रोडक्ट पसंद आएगी तो उसके ऊपर आपसे वो बार बार चीज परचेज करेगी। होपफुली आपको तीनों मॉडल समझ में आ गए, ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल। अब इसके पे ये होता है कि किस मॉडल पे ज्यादा प्रॉफिट है। प्राइवेट लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, शुरू में कम से कम 5 महीने 6 महीने आप अपने स्टोर को देने हैं। अगर हाई डिमांड प्रोडक्ट है तो फर्स्ट मंथ में आप सेल उठा लेते हो प्रॉफिट में। वाइड लेवल पे क्या है कि हम उन प्रोडक्ट पे काम करते हैं जिसकी मार्केट में ऑलरेडी डिमांड चल रही है, चल रही है, उसी प्रोडक्ट का हमने क्रिएटिव बनाया, उसके ऊपर ऐड चलाया, फर्स्ट डे से आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है।
24 घंटे 48 घंटे में आपके पास ऑर्डर आने लगे तो वो अलग मैटर है। फेसबुक स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग किस तरह होती है, ऐड किस तरह करना चाहिए। तो रिकमेंड अगर आप स्टार्टर हैं तो आप वाइड लेवल से करें, इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप प्राइवेट लेवल से भी कर सकते हैं। और फुली अगर कोई भी मसला हो, कोई न्यू बात पूछनी हो, आप कमेंट में मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो पॉजिटिव फीडबैक दिएगा ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे फॉलो करें।